अक्सर दोस्त फ़ोन करके रितमों के मुतल्लिक़ दरियाफ़्त करते हैं। तो रितमों दरअसल अज़ीज़ दोस्तों पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि रितमों कम से कम 4 गेम्स का मजमूआ है, ना कि कोई एक गेम है। हर गेम दूसरे से डिफरेंट होती है और उसका कुछ ना कुछ तरीक़ेकार भी डिफरेंट होता है। रितमो पिक 4, रितमो सुपर 4 और इसी तरह से सुपर 6 और मुख्तलिफ़ किस्म के जो ड्रा हैं रितमों के वो दिन भर चलते हैं। सिर्फ एक ड्रा जो शाम 8 बजे हेल्ड होता है वो रितमो पिक 4 का है और रितमो पिक 4 जीतने के लिए मैं आपके साथ पहले भी काफ़ी सारे कुलिये शेयर कर चुका हूँ और आज दोबारा वही कुलिया आपके साथ ज़रा आसान करके और नई स्ट्रेटजी के साथ आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला, ताकि जो दोस्त रितमों प्ले करना चाहते हैं उनके लिए आसानी हो जाए और रितमों को आप इस तरह से प्ले करके रोज़ाना की बुनियाद पे विन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, गुजारिश ये है कि ये जो कुलिया आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुलिया 100% ऑथेंटिक है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर रोज़ आप एक ही तरह का काम करके उसमें से एक ही तरह का रिज़ल्ट भी हासिल करें। देखें, अगर हफ्ते में आपका 4 दिन या 5 दिन अगर आप ड्रा विन कर जाते हैं और एक आध दिन आप लूज़ कर जाते हैं तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होगा कि आपका कुलिया गलत है। कुलिया वही रहेगा और आप उसी पर चलते रहें और अल्टीमेटली जब आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन प्रॉफिट में ही होंगे। आइए आज की वीडियो को शुरू करता हूं दोस्तों और आपको बताता हूं कि रितमो आप किस तरह से आसान तरीन मेथड यूज़ करके रितमो पिक 4 8 बजे वाला ड्रा अपनी मर्ज़ी से विन कर सकते हैं। इसके लिए आज की ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ दोस्तों, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में खुश आमदीद। तो अज़ीज़ दोस्तों, रितमो पिक 4 8 बजे वाला ड्रा विन करने के लिए ये मेथड जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये इससे पहले भी कुछ थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया हुआ है, लेकिन आज की वीडियो में मैं इसको ज़रा आसान करके और इजी करके आपके सामने पेश करूँगा ताकि आप अहबाब इसको और ज़्यादा आसानी के साथ पिक कर सकें और पिक 4 विन कर सकें। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें, मेहरबानी फरमाएं और हर चीज़ पर थोड़ा सा गौर फरमाएं, क्योंकि जब मैं देखता हूं कि इस तरह का जो मेथड आपकी खिदमत में पेश करता हूं तो वो वीडियो कोई भी बंदा पूरी नहीं देखता। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 14 या 15 मिनट की वीडियो है तो उसको 3.5 या 4 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा देखा होता है, बाकी छोड़ दी जाती है या स्किप कर कर के देखी जाती है। इस तरह ज़ाहिर है कोई मेथड ना तो सीखा जा सकता है और ना ही उससे किसी किस्म का फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। लाजम है कि आप वक्त बनाएं, आप टाइम निकालें और टाइम निकाल कर इसको अच्छी तरह से गौर से देख लें। एक मरतबा अगर पसंद आए तो अडॉप्ट करें, वरना बेशक इसको छोड़ दें। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप हर मेथड को इसी तरह से आप पिक करते जाएं, लेकिन अगर आप वाकई इसमें सिंसियर हैं और चाहते हैं कि आने वाली ईद उल फितर से पहले पहले आप कुछ आमदन कमाई कर सकें तो दोस्तों ये मेथड आपके लिए गिफ्ट है आने वाली ईद के लिए, और ये गिफ्ट के तौर पर मेथड आपके गोशगुजार कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल दोस्तों, हमें नंबर लेना है 22 अप्रैल के लिए, 22 मार्च के लिए, ये जो आज डेट गुजरी है यानी उसके लिए है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे कि हमें जो दो साबका नंबर हैं यानी 22 के लिए अगर हमने नंबर लेना है तो पहले हम 20 मार्च का जो विनिंग नंबर है यहाँ पे वो ले लेंगे। 20 मार्च का विनिंग नंबर कौन सा था जी? 20 मार्च को 50 नंबर दोस्तों यहाँ पे विन हुआ। फिर हम इसके आगे 21 का नंबर ले लेंगे, 21 मार्च का, ठीक है जी। और 21 मार्च का नंबर इसके नीचे यहाँ पे तहरीर किया जाएगा और वो है 96, ठीक हो गया। अब हमें मालूम करना है
22 मार्च के लिए नंबर मालूम करना है। तो 22 मार्च के लिए हम यहाँ से नंबर निकालेंगे। 22 मार्च को कौन सा नंबर आएगा वो अभी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये दो साबका नंबर लेकर इनको आपस में जमा कर लें। 6 का 6 यहाँ पे आ गया और 9 और 5 14 हुए और इसकी जो मिज़ान बनी वो 150 बन गई इस तरह से। तो ये जो मेथड है दोस्तों इससे पहले आपके साथ शेयर किया जा चुका है इस तरह से, यानी कि दो साबका विनिंग नंबर ले लें, उनको जमा कर लें और फिर उनकी मिज़ान बना लें। ये 40 स्टेप की स्टेप नंबर 1 है और इसी से एक कुलिया मुरतब होता है और वो है ना जमा ना ज़रब ना तफरीक वाला कुलिया, जो इससे पहले भी आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। तो यहाँ से आप इसको जजरें देंगे, क्रॉस वाइज जजर देकर देखेंगे कि आने वाला नंबर कौन सा है और कौन से नंबर इसमें से विन हुए हैं, फर्स्ट या सेकंड दोनों तरह से। फिर इसके बाद अगली बात मैं आगे चलकर आपसे करूंगा, पहले हम यहाँ से जजर देकर देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जजर के लिए कुलिया ये है कि आया हुआ ये जो नीचे वाला नंबर है अजीज दोस्तों, अगर ये नंबर बड़ा हो इस नंबर से तो इसको आप चेंज नहीं करेंगे और ना ही ऊपर वाले को चेंज करेंगे। लेकिन अगर ये नंबर बड़ा हो, ये छोटा हो इससे और ये इससे बड़ा होना ज़रूरी है, तो इस सूरत में आप नीचे से ऊपर की तरफ इस तरफ से जजर देंगे, ठीक है। और ये कायदाई के एतबार से इसको देखना होता है, इस पर थोड़ा सा आप फोकस कर लें, गौर कर लें, आपको समझ आ जाएगी कि किस तरफ से जजर लेना होती है। तो इस तरफ से अगर हम जजर दें तो दूसरी सूरत ये है कि हम देखेंगे कि 5 चूँकि 6 से छोटा है इसलिए 5 तब्दीलेबल है, यानी ज़ीरो में कन्वर्ट होने वाला अदद है। तो ये जजर बनेगी 60 के इस तरफ से, ठीक है जी। और ये जो जजर है दोस्तों नीचे से ऊपर की तरफ इस तरफ से हम देंगे इसको जजर और इसको करेंगे 60, यानी यहाँ से ये 60 की जजर बनेगी, इस तरफ से ये अदाद बनेंगे 60। अब आ जाए मिज़ान पर। मिज़ान के यहाँ पे 150 मिज़ान है दोस्तों और 150 मिज़ान यानी 5 0 के साथ भी अटैच होता है और 5 1 के साथ भी अटैच होता है। तो ये दो तरह से चलती है। लेकिन अगर आपके पास मेरे दोस्तों ये वाला डिजिट जो है नीचे का ये वाला डिजिट इस डिजिट से बड़ा हो, यानी जिस तरह 9 6 से बड़ा अदद है, तो इस सूरत में मिज़ान हमेशा इसी तरफ से चलेगी, चाहे वो सीधी चले या उल्टी होकर चले। लेकिन अगर ये सेकंड के लिए आप लें तो फिर दूसरी तरफ से यानी पीछे वाली 50 वाली सूरत से इस तरफ से आप इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये सही चलेगी, ठीक है जी। इस तरह से ऐसे तो 5 जो है ये दोनों तरफ यूज़ होगा। अब आप 60 ले लें, 60 ले लिया जब हमने दोस्तों, तो इसको इस तरफ से हमने जजर लेनी है। तो देखते हैं कि जजर लेने से कौन कौन से नंबर यहाँ पे निकलते हैं, तो देख लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पे 60 लिखा कैलकुलेटर पे, इसको 15 किया तो हमारे सामने अजीज़ दोस्तों ये 75 का नंबर निकला है। और 22 मार्च के लिए जो हम जजर देंगे उसको यानी 75, तो एक नंबर 75 हुआ। यहाँ पे हम इसको तहरीर कर लेते हैं 22 मार्च के नीचे, यानी एक तो 75 का नंबर यहाँ पे ये निकला। अब बिल्कुल आराम से वीडियो को देखें दोस्तों, कोई जल्दी ना करें। अगर आप रितमो जीतना चाहते हैं तो इंशाल्लाह पूरी मेहनत के साथ और पूरी ध्यानदारी के साथ आपको ये पूरा कुलिया सिखाने जा रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। और ये जजर का जो मसला है कि किस तरफ से कैसे देनी है, इसको बहुत ही आसान करके इंशाल्लाह ताला यही मैं आपको आगे चलकर इसी वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। आप आराम से गौर से इस वीडियो को देखें, हो सके तो हेडफोन लगा लें और बात को
गौर से सुने, कोई फालतू और कोई इधर उधर की बात नहीं करूँगा, सिर्फ काम की बात करूँगा और आप गौर से देखते जाएं और समझते जाएं। अगर कहीं से समझ ना आए तो बेशक मेरे साथ रब्ता करें इस नंबर पर, और व्हाट्सएप पे कॉल करके इसके मुतल्लिक जो चाहें मेरे से मालूमात आप ले सकते हैं, लेकिन इस पर काम करें ताकि इसमें आपको कामयाबी हासिल हो। अच्छा जी, अब 60 को हमने किया 15, एक जज़र यहाँ पे दी, तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 60 15 ये एक जज़र दी हमने दोस्तों, तो इसमें से बरामद हुआ था 75। अब हम मज़ीद जज़रें देकर देख लेते हैं इसको, यानी 60 65 करके देख लें इसको। ये जो 5 है ये अनकन्वर्टेड है, यानी इस तरफ से ये अनकन्वर्टेड है, ये कन्वर्ट नहीं होगा ज़ीरो में। एक का डिजिट जो है ये तब्दील हो सकता है, उल्टा 5 उल्टा हो सकता है, यानी 51 या 56 ये हो सकता है। तो हम करेंगे 60 65 इस तरह से दोस्तों। 60 65 लिखा, कैलकुलेटर पे जज़र का बटन प्रेस किया तो हमारे सामने 77 का नंबर शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम 77 भी लिख लेते हैं इस तरह से। ठीक है कि जी। अब ये जज़र जो हमने दी थी, ये दी थी 60 65 करके, यानी इसको हमने 65 किया था, इस तरफ से 77 निकला। अब मज़ीद इसको जज़र देंगे हम 60 56 करके इस तरह से, यानी उल्टी जज़र देकर एक बार देख लें। तो यहाँ पे उल्टी जज़र जब देंगे 60 56 जज़र, तो ये हमारे सामने 72 का नंबर दोस्तों 72 निकला है। तो 72 हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसके साथ, और यहाँ से निकला है 72 का नंबर। तो एक जज़र मज़ीद इसको देकर देख लें, यानी 51 भी कर लें, 56 आपने कर लिया। अब सिर्फ 5 और 1 को इस तरह उल्टा करके देख लें। 60 51 जज़र किया तो ये 78 निकला है दोस्तों। 78 भी आप इस तरफ से रख लें। ये जज़र जो हमने दी थी, ये दी थी 60 51 करके, इस तरह से निकला था 78। अब जब रिजल्ट देखा गया अजीज दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो 72 का नंबर है, ये विन था 22 मार्च को। ठीक है जी, 22 मार्च को ये नंबर जो था ये विन हुआ 72 का नंबर। ठीक हो गया, फर्स्ट के लिए ये 72 का नंबर यहाँ से विन हुआ। अगर आप जज़रें यहाँ से सही तौर पर नहीं भी दे सकते दोस्तों, या आपको समझ नहीं आ रही जज़र देने की, तो जिधर से आप चाहें जज़र दे लें, जिस तरफ से चाहें जज़रें दें, इस तरह से नंबर बनाएं और उन्हीं को प्ले करें। इंशाल्लाह ताला उनमें से फर्स्ट और सेकंड के तौर पर नंबर विन होंगे। मिसाल के तौर पे इसी 22 मार्च की तारीख को अगर आप देखें तो इसके अंदर से इसके अंदर से 90 का नंबर भी सेकंड में विन हुआ है। तो 90 का नंबर सेकंड में किस तरह से विन हुआ, यानी अगर आप इसको 95 कर लें, इस ज़ीरो को 5 में कन्वर्ट कर लें, नीचे से ऊपर की तरफ इस तरफ से जब आप जज़र देंगे 95 करेंगे, और इसी के साथ इसको 65 कर लें, तो 95 65 करें। अगर आप इसको दोस्तों 95 95 65 किया, जज़र देकर देख लेते हैं कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा 95 65 और जज़र का बटन प्रेस किया अजीज़ों, तो ये हमारे सामने 90 निकला है। 90 पहला और चौथा डिजिट हमेशा नंबर होता है, तो ये 90 का नंबर सेकंड में यहाँ पर विन हुआ। ठीक है जी, और ये फर्स्ट में विन हुआ, ये जो 72 का नंबर है। यानी 22 मार्च को एक तो सेकंड नंबर इस कुलिये के साथ यहाँ से बरामद हुआ, दूसरा 72 का जो है ये नंबर बरामद हुआ। और अगर आप इसको 40 करके जज़र दें
तो 61 का नंबर भी यहाँ से विन होगा, जो कि सेकंड में, इसी तरह से सेकंड में वो नंबर भी विन हुआ। तो दोस्तों इस तरह से 10 या 12 नंबर बनते हैं और वही फर्स्ट या सेकंड चलते हैं। अगर आप थोड़ी मेहनत कर लें तो इससे ज़्यादा बेहतर नतीज आप पा सकते हैं। अब आ जाएं, फर्ज कर लें आपको ये तरीक़ाकार या ये कुलिया या यहाँ से क्रॉस वाइज जज़र देने की समझ नहीं आ रही और आप इस पर कोई महारत हासिल नहीं कर पा रहे, तो आज मैं आपको इसका एक और तरीका अजीज़ों यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। आप वो भी ज़रा ध्यान से देख लें और आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यहीं पर इसको रोकें, पॉज करें और पहले नीचे वाला लाइक का बटन प्रेस करें, ताकि हमें भी पता चले जो मेहनत की जाती है वो वैसे ही हवा में नहीं उड़ाई जाती, ना ही रेत पे पानी डाला जाता है, बल्कि वो बेहतरीन दिमागों के लिए और अच्छे सेंस वाले हजरात के लिए ये चीज़ें पेश की जाती हैं ताकि वो इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। आजकल चूँकि हालात इस तरह से हैं कि हर बंदे को फ़ायदा चाहिए अजीज़ दोस्तों, तो मेहरबानी फरमाकर ये वीडियो पूरी देख लें। अगर आप एक दफ़ा देख लें तो गारंटी से कह सकता हूँ कि आप डेली के तौर पे बेहतरीन आमदन कर सकते हैं। आ जाएं, अब आगे बढ़ते हैं और इसी कुलिये को मैं एक नए तरीके से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप इन्हीं दो नंबरों को इस तरह ले लें, यानी ऊपर 50 ले लें और नीचे इस तरह से 96 ले लें। सबसे पहले इन दो को आप, ये जो हिस्सा है 0 और 6 का एक हिस्सा है और ये जो हिस्सा है ये दूसरा हिस्सा है। सबसे पहले आप करेंगे इनको जमा आपस में, सबसे पहले इसको ज़रब देंगे यहाँ पे इनको आपस में, यानी इसको और इसको आपस में ज़रब दे दें, फिर इसको और इन दोनों को आपस में ज़रब दे दें, ठीक है ना, इस तरफ से, यानी 6 को 0 के साथ ज़रब दें तो 6 का 6 ही आएगा और फिर 9 को 5 के साथ ज़रब दें तो ये 45 आएगा। तो ये आ गया 45, 6 हमारे पास। अब क्या करें, अब इस तरफ से दोस्तों, इस तरफ से आप इसको जमा करें, फिर इस तरफ से आप इसको इन दोनों को जमा कर लें। सबसे पहले 9 और 0 को जमा करें और यहाँ पर जमा लिख दें तो ये 9 का 9 आया और 5 और 6 को जमा किया तो 11 हुए, यहाँ पर 11 लिख दिया। अब इनको आपस में जमा कर लें, 9 और 6, तो ये हो गए अजीज दोस्तों 15, ठीक है, और 5 एक 6 हुए और 4 एक 5 हुए, इस तरह से। तो ये 56, 15 जो दो रकमें हमारे पास आई, इन्हीं दो रकमों के साथ आपने जज़र देनी होती है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ये इस तरफ की जो भी रकम आपके पास आए, 2 डिजिट आए, इनको उल्टा कर लें, यानी 51 कर लें इसको, ठीक हो गया जी, इसको उल्टा लिख लें। और ये जो आपके पास रकम आई इस तरफ 56, इसकी आप मीज़ान बनाएं, जो भी रकम आ जाए, जितनी भी आ जाए इसकी मीज़ान बना लें, यानी 56 की मीज़ान 160 बनेगी, तो 160 लिख दें यहाँ पे। अब 51 के साथ 160 अप्लाई करें तो नंबर इंशाल्लाह ताला निकल आएगा जज़र के साथ। ऐसे जैसे आपने ये जज़रें दी, यानी यहाँ से हमने 60 चूज़ किया था, अब यहाँ से 51 खुद ब खुद चूज़ हो गया। अब आपको ये परेशानी ख़त्म हो गई कि आपने किस तरफ से जज़र देनी है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, या किसी अदद को आपने तोड़ना है या नहीं तोड़ना है, ये सारे सवालात ख़त्म हो गए। अब आपके पास जो भी यहाँ पर डिजिट आ जाएं, आप उनको उल्टा करें, उल्टा करने के बाद पहले सबसे वो लिख लें, वो लिखने के बाद जो दूसरी तरफ के ये अदाद आ जाएं, इन अदाद के साथ आप मीज़ान बना लें और मीज़ान बनाकर इस आए हुए दोनों डिजिट को आप पहले लिखें और मीज़ान के साथ जोड़ लगाएं, जैसे आपने इस 150 के साथ जोड़ लगाए थे, इस तरह से, यानी 15 करके 65 करके 56 51 65, इसी हिस्से को हमने यूज़ किया। अब भी हम इसी हिस्से को यूज़ करेंगे 16 वाले को, क्योंकि 9 का डिजिट बड़ा है, लिहाजा 0 वाले हिस्से की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ 160 का ये हिस्सा ही यूज़ करेंगे। अब इसको आप 11 कर सकते हैं, 66 कर सकते हैं, 61 कर सकते हैं, यानी 3 जज़रें आप इस पर
दे सकते हैं। और 3 जजरें जब आप इस पर देंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखें 51 और 51 11 करके सबसे पहले हम जजर देंगे। इस तरह 51 11 लिखा, ये वाला 51 जो हमने यहाँ पे उल्टा किया था। ठीक है, मैंने पहले गुजारिश की कि इस जो भी डिजिट यहाँ पे आ जाएं इनको आप उल्ट कर लें। ठीक हो गया। और उल्ट करने के बाद जो डिजिट बन जाएं उनके साथ आप मीज़ान को अप्लाई करें। तो 51 11 लेकर यहाँ से बटन प्रेस किया अजीज़ों तो ये 79 निकला है, जो कि यहाँ पर मौजूद ही कोई नहीं, पहले कुलिये के तहत आया भी कोई नहीं, लेकिन हम यहाँ पे लिख लेंगे। अगर आप सिर्फ इतना कुलिया इस्तेमाल करें इसको छोड़कर तो हमारे पास जो कुछ निकला है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो दोस्तों ये 51 11 इस तरह से जजर दी तो आने वाला नंबर जो है वो है 79, ये लिख लिया। अब आप इसको सीधी जजर दें, 51 16 कर लें। 51 16 करके यहाँ से जजर का बटन प्रेस किया तो ये 72 निकल रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 51 16, ये हो गया 72। यही 72 विन हुआ था 22 मार्च को, जो कि ऊपर वाले इस कुलिये के साथ यहाँ से निकला था 60 की जजर से, और यहाँ से निकल रहा है दोस्तों इस 51 की जजर से, और 56 की मीज़ान बना लिया आपने। उम्मीद करता हूँ कि ये कुलिया आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आइए थोड़ा सा वक्त मज़ीद निकालें, मेहरबानी करें, जहां आपने इतना बर्दाश्त किया थोड़ा सा मज़ीद बर्दाश्त करें। और एक और एग्जांपल आपको इसी तरह से आगे बनाकर दिखाता हूं ताकि आसानी के साथ आप इस मेथड को समझ सकें। देखें अब हम इसी को आगे लेकर बढ़ जाते हैं, यानी हम देख लेते हैं कि 22 मार्च को 72 विन हुआ, तो देखते हैं कि 23 मार्च को फिर क्या आएगा। तो इसके लिए अजीज दोस्तों सबसे पहले हम हस्बे रूटीन 21 मार्च का नंबर 96 ले लेंगे और फिर 22 मार्च का 72 ले लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर यहाँ पे हम दोस्तों 21 मार्च का 96 ये ले लिया, और इसके नीचे 22 मार्च का 72 ले लिया। अब इनको हम आपस में इसी तरह से, यानी सबसे पहले ना जमा ना ज़रब ना तफरीक वाला ये कुलिया इन पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इनको जमा कर लें, 6 7 और 1 8 और 9 7 हो गए 16, तो 168 इसकी मीज़ान बन गई 170। ठीक हो गया जी, ये इतना कुलिया मुकम्मल हुआ दोस्तों। यहाँ पर इसको देंगे जजर, और जजर देकर देखेंगे कि यहाँ से कौन सा नंबर निकल रहा है। अब देखें यहाँ पे 7 का डिजिट 2 से बड़ा है, इसलिए मीज़ान का ये वाला जो हिस्सा है 17 वाला, ये हिस्सा इस्तेमाल होगा, यानी इतना 17 वाला हिस्सा इस्तेमाल होगा। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह यहाँ पर 9 का डिजिट बड़ा था लिहाजा 15 वाला हिस्सा यूज़ हुआ। ये उल्टा या सीधा हो सकता है। अगर ज़्यादा लंबी तफसील में जाएंगे, ज़्यादा गौर करेंगे तो आप देख लेंगे कि ये अदाद कन्वर्ट क्यों होते हैं और क्यों कन्वर्ट नहीं होते, इनका तल्लुक ऊपर वाले डिजिट से होता है। बहरहाल ज़्यादा लंबी तफसील में जाके आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, सिर्फ काम की बात कि अगर ये डिजिट बड़ा हो तो 17 की तरफ से, और अगर ये डिजिट इस डिजिट से छोटा हो तो फिर 70 की तरफ से, यानी बैक की तरफ से आप हमेशा मीज़ान को यूज़ किया करें। तो यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे जजर जो है दोस्तों इस तरफ से लगेगी, क्योंकि अब 2 का डिजिट जो है ये 9 से छोटा हो गया। जब ये डिजिट ऊपर वाले इस डिजिट से छोटा हो जाए तो जजर ऊपर से नीचे की तरफ इस तरफ से आएगी, यानी 6 से 2 7 की तरफ इस तरफ से। तो इसके लिए अब 7 भी चूंकि छोटा हो गया 9 से, पहले ये 9 बड़ा था 5 से, इसलिए अब चूंकि छोटा हो गया तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 के अंदर। ठीक है जी, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम 2 के अंदर, तो ये बन जाएगा 62। तो इसकी जजर बनेगी
62 के साथ इसकी जज़र चलेगी यहाँ से दोस्तों, और 62 के बाद इसका जोड़ लगेगा इस 17 के साथ। देखते हैं जज़रें देकर दोस्तों। तो सबसे पहले हम जज़र देंगे 62 17 करके, तो हमारे पास निकला 74। ठीक है जी, 62 17 किया, जज़र दबाई तो यहाँ पे निकला 74। अच्छा, फिर दूसरी जज़र हम यहाँ पर देकर देख लेते हैं। 62 के साथ हम जज़र देंगे 62 60 कर लें, यानी इसको कन्वर्ट कर लें। ये आपकी सहूलत के लिए चारों जज़रें दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं कि जज़र कैसे कैसे दी जाती है, और आप जब खुद दें तो आपको आसानी हो जाए। 62 67 कर लें इस तरह से, और जज़र दबाएं तो यहाँ पे 73 निकला। तो यहाँ पे 73 हमने इस तरह से लिख लिया। अच्छा जी, अब दो जज़रें बाकी बच गई, 62 71 और 62 76। ठीक है, ये दो जज़रें मज़ीद आप देंगे और देखते हैं इनके अंदर से कौन कौन से नंबर निकलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा 62 71 इस तरह से, और जज़र दबाई तो 78 का नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। 78 यहाँ पे 78 रख लें, और फिर 62 76 करके जज़र दें। तो इस तरह से दोस्तों ये जो नंबर है ये आप देख सकते हैं। दो की चूँकि अपनी जज़र कोई नहीं होती, दो हमेशा 7 की जज़र के साथ ही आता है। तो ये नंबर 72 और 22 दोनों नंबर यहाँ से निकल सकते हैं, यानी 62 76 की जज़र के साथ दो नंबर है हमारे पास, 72 और 22। तो ये हैं वो कुल 5 नंबर। इन्हीं 5 नंबर से आने वाला 23 तारीख के लिए जो नंबर होगा, यानी 23 मार्च को, दोस्तों 22 का ये नंबर जो है ये विन हुआ। ठीक है जी, ये विन हुआ। तो इस जज़र के साथ आप देख सकते हैं इस तरह से दोस्तों, अगर आप 62 इस तरफ से ऊपर से नीचे की तरफ जज़र लगाएंगे, 7 को 2 में कन्वर्ट करके इसके साथ अप्लाई करें, वही कुलिया ना जमा ना ज़रब ना तफरीक वाला, सिर्फ ऊपर के ये अदाद ले लें और इन्हीं अदाद के साथ क्रॉस वाइज जज़रें लगेंगी। लेकिन अगर आपको जज़र लगाने की समझ नहीं है और आप नहीं समझ पा रहे कि किस तरह से यहाँ से जज़र देनी है, तो उसके लिए आसान तरीन तरीका जो ये तरीका है जो नीचे आपके साथ यहाँ पर शेयर किया गया, वही तरीका आप आजमाएं और इस तरीके से काम करें तो भी इंशाअल्लाह ताला आप नंबर विन कर जाएंगे। चलें, जैसे ये मैंने आपके सामने शेयर किया इसी तरह ये भी आपको बनाकर दिखाता हूँ ताकि आप समझ जाएं। दोस्तों ये कुलिया तो इससे पहले आपके साथ कई वीडियोस में शेयर किया जा चुका है, लेकिन ये कुलिया आज पहली मर्तबा आपको बता रहा हूँ ताकि आप आसानी के साथ रिदमों विन कर सकें। तो देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम 96 लिखा और फिर इसके नीचे इसी तरह से 72 लिखा। फिर हमने इसको यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने क्या किया था, सबसे पहले इन दोनों अदाद को आपस में ज़रब किया, फिर इन दो अदाद को आपस में ज़रब किया। ठीक है, और दोनों का जो भी हमारे पास जवाब निकलेगा वो हम यहाँ नीचे लिख लेंगे इस तरह से। तो 4 दूने 12 हो गए, यानी 4 2 बार 12, यहाँ पे 12 लिख लिया दोस्तों। तो 9 7 इसको अगर ज़रब दें आपस में तो ये 63 हुआ, 9 7 बार 63, यहाँ पर 63 आ गया। अब इसको ज़रब देंगे, इस तरह जमा करेंगे, यानी पहले 7 और 6 को जमा करें इस तरफ से, तो ये हो गए 13, यहाँ पे लिखा 13, इस तरफ से जमा करने के बाद ये अमल जो है ये जमा का है और ये अमल जो है ये ज़रब का अमल है। फिर इस तरफ को जमा करें, 9 10 और 11 हुए तो यहाँ पे लिख लिया 11। अब इसको हमने किया जमा, 2 और 3 5 हुए, 1 और 1 2 हुए,
ये पहला हिस्सा हो गया और यहाँ से 3 1 4 हुए, 6 1 7 हुए, 74 हो गया। अब 74 की हम बनाएंगे मीज़ान, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमने 56 की मीज़ान बना ली थी। 56 की मीज़ान 160 बनती है और इस डिजिट को 15 को हमने किया था उल्ट। अब इस 25 को करेंगे उल्ट, यानी इसको उल्टा कर लेंगे 25 को और ये बन जाएगा 52। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये 51 बन गया था, इस तरह ये 52 बन जाएगा और इसकी मीज़ान बनेगी 160। तो जजरें जो लगेंगी दोस्तों वो लगेंगी 52 के साथ और 16 वाला ये इस तरफ का हिस्सा जो है ये यूज़ किया जाएगा क्योंकि ये डिजिट बड़ा है इस वजह से। आइए जजर देकर देखते हैं कि कौन सा नंबर यहाँ से निकलता है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखा 52, ये वाला इसको जो उल्ट किया था इस तरफ से, बिल्कुल वही जो यहाँ से 15 किया था उल्ट, इस तरह से अब 25 को उल्ट करके 52 और फिर 52 11 इसके साथ, इसको एक मरतबा 11 करके यहाँ से जजर का बटन दबाएं तो 78 या 28 ये दोनों नंबर यहाँ से निकल रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 52 11 78 और 28 दोनों नंबर यहाँ से निकले हैं, यानी दो की जो 7 का घर है, 2 चूँकि 7 के साथ ही मौजूद है, 2 की अपनी जजर होती कोई नहीं, तो इस तरह से ये इसको आप 28 करके भी रखें, रिस्क ना लें। रिस्क लेने से बेहतर है एक नंबर बढ़ जाए, कोई मसला नहीं। तो दोस्तों ये कुलिया आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ ताकि अगर आप इसको ना भी समझ सकें तो ये आसान है उससे, और उसी चीज़ को आप इस तरह से करके अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसके अंदर आपको विक्ट्री हासिल होगी। अब मज़ीद 2 जजरें देकर देखें, 52 11 को देख लिया, तो अब हम यहाँ पे 52 16 करके इसको जजर का बटन दबाएं तो दोस्तों ये 72 या 22 का नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे 52 16 किया, जजर दबाई तो यहाँ पे 72 और 22 ये 2 नंबर निकले हैं। तो यहाँ पर यही 22 का जो नंबर है दोस्तों ये विन हुआ, बिल्कुल वही नंबर जो यहाँ पे विन हुआ था उस मेथड के साथ। अब इस मेथड के साथ भी ये 22 का नंबर यहाँ से विन हुआ। तो इस तरह से दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप इस पर गौर करेंगे, अगर आप इस पर थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसमें आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। मैंने तमाम तर तफसीलात कोशिश की है कि अच्छे तरीके के साथ बयान कर सकूँ, इसके बावजूद अगर कोई कमी कोताही रह जाए तो उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम दोबारा इस पर फिर बातें होंगी और दोबारा ये कुलिया बना कर आपकी खिदमत में पेश करूँगा, बशर्ते कि आप इस मेहनत को लाइक करें या डिसलाइक करें। अगर आपको ये पसंद नहीं तो डिसलाइक करें, और अगर ये पसंद आए मेहनत इतनी ज़्यादा तो आप इसको लाइक ज़रूर करें ताकि हौसला अफजाई हो जाए और आइंदा आपकी खिदमत में इसको मज़ीद बेहतर तरीके के साथ और मज़ीद अच्छे अंदाज में आपकी खिदमत में पेश किया जा सके। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन जो दोस्त इस पर तवज्जो फरमाएंगे गारंटी से कह रहा हूँ कि वो इंशाल्लाह ताला इसको ज़रूर विन करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और गुजारिश करता चलूँ कि इसी तरीके के साथ इन्हीं जजरों के साथ आप यहाँ से सेकंड नंबर भी उसी तरह से आसानी के साथ विन कर सकते हैं, जिस तरह से आपने ये देखा था कि यहाँ से सेकंड नंबर 90 भी विन हुआ। अब अगर आप 23 मार्च के रितमों का रिजल्ट देखें तो वहाँ से सेकंड में दोस्तों 71 नंबर विन हुआ था, 71 वो भी इसी 52 के साथ निकलेगा। ठीक है जी, यानी इसको आप और यहाँ से आप इसको 62 कर लें, 62 के साथ आप न जमा न ज़रब वाले इसी कुलिये के साथ तो 71 नंबर भी निकलेगा, वो नंबर भी सेकंड में विन हुआ। इसी तरह से इसी के साथ आप इसको 26 कर लें या यहाँ से 29 कर लें तो 58 का नंबर विन होगा, 58 का वो भी इसी डेट को विन हुआ सेकंड में। और यहाँ से अगर आप इसको 52 कर लें, 52 करके 71 नंबर भी विन हो रहा है और 22 नंबर भी विन हो रहा है 22 फर्स्ट में, और
71 जो है वो सेकंड में विन हो रहा है। बेशक आप कुलिया देख लें, कोशिश कर लें, रिजल्ट चेक कर लें और जदरें देकर देख लें। जो कह रहा हूँ वो इंशाल्लाह ताला दुरुस्त और सही है। याद रखें, नंबर जीतने के लिए दोस्तों कोई ना कोई सही ऑथेंटिक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये जमा तफरीक ज़रब वाला कुलिया इस तरह से काम नहीं करते। आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी होगी और वो भी मुस्बत तरीके के साथ, तब जाकर इंशाल्लाह ताला आप इसमें कामयाबी हासिल कर सकेंगे। तो अगर आपने वीडियो पसंद की तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला इस कुलिये पर दोबारा बात करेंगे। और ये कुलिया आप दूसरी गेम्स पर भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रीतमों के लिए ही है। आप इसके साथ थाई लॉटरी सेकंड नंबर भी ट्राई कर सकते हैं, फर्स्ट भी ट्राई कर सकते हैं और प्राइस बॉन्ड का नंबर भी ट्राई कर सकते हैं इसी मेथड के साथ। ये 40 स्टेप फार्मूले से अलग एक दूसरा मेथड है जो आपके साथ शेयर किया गया। तो बाकी इंशाल्लाह तफसील नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए इजाज़त फरमा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।